गिल्ली डंडा वाला। एक गांव में काशीराम नाम का एक व्यक्ति जंगल में लकड़ी काटकर गुजारा करता था। उसके बेटे का नाम था कांशीराम। वो स्कूल में पढ़ता था और अच्छे नंबर भी लाता था। जब तब पिताजी के साथ जंगल में जाकर लकड़ी काटता था, उसे उठाकर लाता था और पिताजी के हाथ बटाता रहता था। उस स्कूल के मैदान में कुछ युवक हमेशा गिल्ली डंडा खेलते रहते थे। एक व्यक्ति गिल्ली से जमीन पर पड़े डंडे को मारता। यदि गिल्ली उस डंडे को ना लगे तो दूसरा व्यक्ति उसी डंडे से उठाकर गिल्ली को मारता। अगर उसे कैच पकड़ा तो वो आउट। कांशीराम को वो खेल बहुत पसंद था, पर उसे कोई भी खेल में शामिल नहीं करता था। एक बार वो भूषण नाम के एक युवक से, भूषण भैया, मैं भी खेलना चाहता हूँ, मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो ना भैया, प्लीज भैया, कहकर मिन्नतें करने लगा। अरे कितनी बार कहा है तुमसे, समझ में नहीं आता है क्या? तुम छोटे हो, हम बड़े हैं, तुम हमारे साथ कैसे खेलोगे? तुम खुद ही गिल्ली जितने हो, तुम गिल्ली डंडा खेलोगे? जाओ 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 यहाँ से, हटो, कहकर नाराज होता था। इससे कांशीराम बहुत दुखी होता था। वे युवक पैसे लगाकर खेलते थे। जीतने वाले खुश होकर नाचते थे और जो हार गए वो दुखी होकर पैसे देकर जाते थे। कांशीराम ये सब देखता रहता था। एक दिन पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण कांशीराम जंगल अकेला गया। वहां एक सूखे पेड़ को देखकर उसे काटने के लिए कुल्हाड़ी को ऊपर उठाया। बेटा रुको बेटा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं इस जंगल के पेड़ों का मुखिया हूँ, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हे वृक्षराज, मुझे गिल्ली डंडा बहुत पसंद है, उसे खेलने की मेरी बहुत इच्छा है और मुझे कोई भी अपनी टीम में शामिल नहीं करता, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ वनराज। बेटा चिंता ना करो, मेरे पेड़ के एक शाख को तुम तोड़ो और ले जाओ और गिल्ली डंडा तैयार करो। उससे खेलोगे तो तुम कभी भी नहीं हारोगे, उससे मारोगे तो गिल्ली कहाँ गिरी किसी को भी नहीं पता चलेगा। यूं कमाए पैसों से अपने परिवार का पोषण करो। यूं वो एक शाख को तोड़कर पेड़ को प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शाख से एक गिल्ली डंडा तैयार किया, फिर उसे लेकर उप मैदान में गया। उसे देखकर भूषण, अरे क्यों बच्चों, तुम गिल्ली डंडा भी बना कर ले आए? तुम्हारी किस्मत आज अच्छी है, आज हमारे टीम में एक व्यक्ति नहीं आया है, उसकी जगह तुम आकर शामिल हो जाओ। आओ। यूं कांशीराम गिल्ली को उछाल कर मारता तो वो दूर जाकर गिरने लगी। ये देखकर सब लोग दंग होकर ताली बजाने लगे। उसके बाद उन्होंने जीते हुए रकम में से उसका हिस्सा उसे दिया। उन पैसों से वो दवाई और फल खरीद कर ले गया और पिताजी को दिया। यूं हर रोज वो उससे खेलने लगा। इस तरह कमाए पैसों को घर में देने लगा। यूं उसे खेलते हुए देखकर ना जाने क्यों भूषण को शक हुआ और वो उसका पीछा करने लगा। उसके घर के पास जाकर छिप गया और उनकी बातें सुनने लगा। घर के अंदर कांशीराम पिताजी से, पिताजी, इस जादुई गिल्ली डंडे के बदौलत हमें हर रोज खाना नसीब हो रहा है, पर इसके लिए मैं पढ़ाई को खराब नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ शाम को ही खेलकर कुछ पैसे कमा रहा हूँ पिताजी। ये बात सुनकर भूषण को सारी बात समझ में आ गई। अगले दिन उसे पकड़कर, ए कांशीराम, चुपचाप अपनी जादुई गिल्ली डंडा मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, नहीं तो इस जादुई डंडे के बारे में सबको बता दूंगा और फिर तुम कभी भी गिल्ली डंडा नहीं खेल पाओगे, सोच लो, कहकर उसे डराया। कांशीराम मान गया और वो उस डंडे को देकर पैसे लेकर वहां से चला गया। बाद में भूषण खेलने के लिए तैयार होते हुए, वाह अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है, अब से पैसे ही पैसे। यूं उसने गिल्ली को उछालकर जोर से मारा तो यूं उड़ते हुए जाकर एक पहलवान जो वहां से गुजर रहा था उसके बीचों बीच लगा। तो तुरंत हाथ को पकड़ते हुए दर्द से कराहता हुआ, हाय रे, अरे मर गया रे, अरे किस कमीने ने मारा, कौन है, कहकर चिल्लाने लगा। बाद में भूषण को पकड़कर खूब मारा। ये क्या, मारने पर तो गिल्ली को दूर जाकर गिरना चाहिए, इसी जाकर क्यों लगा? लगता है कि जादू ने काम नहीं किया, दोबारा कोशिश करते हैं, ऐसा सोचा।
फिर से गिल्ली को उछालकर मारा। इस बार गिल्ली सीधा जाकर एक औरत जो घड़े में पानी लेकर जा रही थी उसके घड़े से टकराया और घड़ा टूट गया। उस औरत ने आकर इसे खूब मारा। यूं वो जब भी गिल्ली को मारता तो वो जाकर किसी के घर के खिड़की के कांच या किसी कार का शीशा या किसी व्यक्ति को मारता था। उस गिल्ली के लगने से बाइक और साइकिल पर जाने वाले भी मार खाकर गिरने लगे। यूं सब उसे पकड़कर पीटने लगे। इससे वो तंग आकर गुस्से में गिल्ली डंडे को लेकर जाकर गांव के बाहर तालाब में फेंक दिया। फुट एस्ट्रोलॉजी। मार्कापुर नाम के गांव में एक ज्योतिषालय में महाराज नाम का एक ज्योतिषी अपने चेले मूर्ति के साथ बैठकर ग्राहकों का प्रतीक्षा करने लगा। वहां एक बड़े बोर्ड पर पैर के तलवे का तस्वीर था। उसके ऊपर लिखा था फुट एस्ट्रोलॉजी। गुरुजी, पहले आप हाथ देखकर भविष्य बताते थे ना, वो गलत हुआ और कई बार लोगों की लात भी खाए आपने। अब ये नया बोर्ड बदल दिया, फुट एस्ट्रोलॉजी, ये क्या है? और सुनने में और देखने में ये नया है गुरुजी। हर धंधे में यूं पिटना और बदनाम होना अनिवार्य है बेटा। अब क्रिकेट खेलने वाले गेंद लगने के डर से खेलना छोड़ देंगे क्या? ये भी ऐसा ही है। हाथ देखकर भविष्य बताने छोड़ने का एक बड़ा कारण है। वो क्या है तुम बाद में जान जाओगे। फुट एस्ट्रोलॉजी के बारे में तुमने पुराणों में भी नहीं पढ़ा? अरे ये भी काफी मशहूर है। अरे पैसे मिल रहे हों तो आप हाथ और तलवे तो क्या कुछ भी देखकर भविष्य बता देंगे। खामोश, वो देखो, लगता है कि कोई कस्टमर आ रहा है। मेरे बारे में जरा बड़ा चढ़ाकर बताना उसे। तभी एक आदमी वहां आया और महाराज को प्रणाम किया। आइए आइए, गुरुजी अभी अभी चिर निद्रा में लीन हुए हैं। वो क्षमा करे, योग निद्रा में लीन हुए हैं। आप बहुत ही शुभ घड़ी में आए हैं। स्वामी स्वामी उत्तिष्ठ स्वामी, आपसे मिलने एक भक्त आया है। ओम तत्सत। अब बोलो वत्स, तुम्हारी क्या समस्या है? जरा अपने पैर के तलवे तो दिखाना। मैं अपने आवर्धक लेंस से देखना चाहता हूँ। ये क्या स्वामी जी, हथेली ना देखकर पैर का तलवा क्यों देखना चाहते हैं? वत्स, लॉकडाउन की वजह से लोग हाथ खूब धो रहे हैं। इससे उनके हाथों की रेखाएं गायब हो गई हैं। इसीलिए पैर देखकर बता रहा हूँ। जब गलत ही बताना है तो क्या देखकर बताते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है स्वामी जी? ओ सॉरी, जब सही ही बताना है कहना चाहता था। वत्स, तुम्हें फुट एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? ठहरो, अभी उसकी शक्ति का प्रदर्शन करता हूं। तभी एक व्यक्ति दूर से पैदल आता हुआ दिखाई दिया। मूर्ति उसे देखकर, सर यहाँ आइए, सर जरा यहाँ आइए, आपसे काम है कहकर आवाज देने लगा। वो व्यक्ति वहां आया। उसके आने के बाद, वत्स, ये मेरे फुट एस्ट्रोलॉजी पर शक कर रहा है, इसलिए तुम्हारे दाहिने पैरों के रेखाओं के आधार पर बिना पैर देखे ही तुम्हारा भविष्य बताता हूँ। सुनो, तुम एक करोड़पति हो पर तुम्हारा कोई संतान नहीं है, इसलिए मन की शांति नहीं है और तुम यूं जा रहे हो। क्या ये सच है? तुमने बिल्कुल गलत कहा है। मैं गरीब हूँ, मेरे 7 बच्चे हैं। मैं ये सोचता हुआ जा रहा हूँ कि उनका पोषण कैसे करूं। वैसे मेरा दाहिना पैर ही नहीं है कहकर जयपुर पैर दिखाते हुए दोनों ने मिलकर महाराज को खूब मारा। बाद में एक और व्यक्ति वहां आया। स्वामी जी, हमारे लक्ष्मी का आजकल टाइम ठीक नहीं चल रहा है। ग्राहक कम हो गए हैं स्वामी जी। उसे पैसे मिलेंगे तभी तो मेरा भी गुजारा होगा। उसकी कुंडली क्या कहती है जरा देखकर बताना स्वामी जी। जरूर देखेंगे भाई। वैसे कहाँ है तुम्हारी लक्ष्मी? अपने साथ लाए हो? हाँ लाया हूं ना, वो ही है मेरी लक्ष्मी कहकर दिखाया। देखा तो वहां एक घोड़ी थी। स्वामी जी, यही मेरी बहन लक्ष्मी है। वो दूल्हे को बिठाकर बारात में ले जाती रहती है। आजकल पता नहीं क्यों लोगों को पीठ से गिरा देती है नीचे, तो इसलिए कोई उसको पूछता नहीं है। ये ऐसा क्यों कर रही है स्वामी जी? इसकी कुंडली क्या कहती है जरा बताना। मैं सिर्फ इंसानों की भविष्य बताता हूँ, जानवरों का नहीं। तुम्हारा ये बकवास भविष्यवाणी किसी का भी हो, इससे क्या? आप चुप रहो। भैया, अगर 1000 रुपए दोगे तो गुरुजी देखेंगे, ठीक है? ठीक है कहा
तो महाराज की इच्छा ना होते हुए भी वो घोड़ी के पीछे जाकर उसका पैर पकड़कर उठाने की कोशिश करने लगा। बस घोड़ी ने जोर से हिनहिनाकर उछलकर जोर से एक दुलत्ती मारा। महाराज उछलकर दूर जा गिरा। बाप रे, मेरी कमर टूट गई, हाय रे, कहकर चिल्लाने लगा। लगता है गुरुजी आपको काफी चोट आई है। बस महाराज उठा और मूर्ति को खूब मारा। अगले दिन एक आदमी टिप टॉप तैयार होकर वहां आया। सर, मैं यूएस जाने के लिए वीजा के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूं, पर सफल नहीं हुआ। जब से ये ट्रंप आया है और मुश्किल हो गया है। आप ये बताएं कि मुझे वीजा मिलेगा या नहीं। वैसे ट्रंप का भी भविष्य हमारे गुरुजी ने ही बताया था। ट्रंप इलेक्शन जीतेगा और प्रेसिडेंट बनेगा, ये बताने वाला और कोई नहीं, हमारे गुरुजी ही थे। आप अपना शूज और मोजे उतार कर अपना पैर इनके चेहरे पर रखो, बताता हूं। उसने जूते और सॉक्स उतारकर महाराज के चेहरे पर अपना पैर रखा। यार बदबू, कमीने, सॉक्स धोकर कितने साल हो गए? तू अगर अमेरिका गया तो वहां भी बदबू फैलाएगा। तू वहां नहीं गया तो ही अच्छा रहेगा, कहकर बेहोश होकर गिर गया।